अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये राउंड शेप के साथ टसल, और ये वाला टसल मैंने बनाया है नेक लाइन के लिए। और इसको मैंने रेडी किया है 2 शेड के साथ। इसको भी रेडी करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसकी भी मैं डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको कैसे रेडी किया है। इस टसल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें थ्रेड चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये 2 शेड यूज़ करूँगी और ये है स्टिचिंग में यूज़ होने वाले आर्म से थ्रेड। आप अपने हिसाब से कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इन टसल को बनाने के लिए हमें 2 कार्ड चाहिए, एक स्मॉल साइज़ में, दूसरा मैंने बड़ी साइज़ का लिया है। तो इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम बड़ी साइज़ का टसल रेडी करेंगे, तो ये वाला शेड मैं यूज़ करूँगी इस टसल के लिए। इसको मैंने इस कार्ड के साथ जो है 250 टाइम्स लपेट लेना है, घुमा के कुछ इस तरह से। अच्छा, तो मैं धागे को यहाँ पे 250 टाइम्स जो है वो लपेट लूँगी इस कार्ड के साथ। आपने थोड़ा ज़्यादा लपेटना है, 300 टाइम भी कर सकते हैं और 400 टाइम भी इसको लपेट सकते हैं। जितना आप इसको जो है ना थिक करेंगे उतना ही आपका टसल जो है वो मज़े का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर ली है इन सारे थ्रेड्स की। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इस थ्रेड के साथ हम इस टसल को यहाँ से जो है लॉक करेंगे, ताकि इसके धागे अपनी जगह से ना हटें। और अब इसको हम एक गिरा लगा देंगे लॉक करने के लिए। तो इस तरह से हमने टसल को बीच में से बांध लेना है। फिर उसके बाद इसको हम नीट करेंगे। नीट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ करूँगी। दोनों साइड से इसको अच्छे से ब्रश करेंगे और अब इन सारे थ्रेड्स को हम यहाँ से खोलेंगे। तो इस तरह से इन सारे थ्रेड्स को हमने खोल के फैला देना है और अगेन हम इसको अच्छे से ब्रश करेंगे। दोनों साइड से इसको हम ब्रश करेंगे। पहले हमने इस साइड से ब्रश करना है, फिर इसकी दूसरी साइड भी सेम तरीके से इसको ब्रश करके नीट करेंगे। तो सेम यहाँ से भी हम इसको कॉम्ब करेंगे। तो देखिए मैंने इन सारे थ्रेड्स को अच्छे से ब्रश कर लिया है। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम पहले जो है ना बाहर वाली साइड से करेंगे। जितने भी इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, रफ़ थ्रेड्स, उसको हम कट करेंगे। और फिर उसके बाद जितना हमें टसल चाहिए उतना इसको हम जो है ना कट करेंगे। तो राउंड शेप के साथ इसकी कटिंग करनी है। जितने भी इसके एक्स्ट्रा रफ़ थ्रेड्स हैं उसको हम कट करेंगे। तो देखें ऊपर से मैंने इसके सारे रफ़ थ्रेड्स कट कर लिए हैं। अगेन हम इसको यहाँ से कट करेंगे। अब जितने साइज़ का आपको टसल चाहिए उतनी आपने कटिंग करनी है और इसको हमने अच्छे से नीट भी करना है। तो कटिंग इसकी बिल्कुल स्लो स्लो करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इसको हमने प्यारा सा शेप देना है, इसलिए इसकी कटिंग हमने बिल्कुल स्लो स्लो करनी है। अगर जल्दी में करेंगे तो इसके जो है ना इसका शेप भी ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मैंने टसल को कट कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त इसका शेप जो है ना बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, इस टसल के साथ एक और टसल हमने रेडी करना है स्मॉल साइज़ में, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने इस वाले कार्ड के साथ बनाया है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसको मैंने साइज़ में छोटा रखा है क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का क्रिएट करना था। तो मैंने इसको जो है ना स्मॉल साइज़ के साथ रेडी किया है। फिर उसके बाद इन दोनों टसल्स को हम अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए मैंने सुई को जो है ना यहाँ से मैंने निकालना है। फिर उसके बाद ये वाला टसल हम अटैच करेंगे। दोनों को एक साथ हमने अटैच करना है। बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल बन जाएगा इस तरह लगाने से। अब इस बटन को हम अटैच करेंगे इन टसल्स के साथ। तो बिल्कुल सेंटर में हमने इसको लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसको अटैच करना है। आप चाहें तो बटन की जगह पे बीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा इस तरह बटन्स का भी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं।
इस बटन को हम 2 या 3 टांके लगा के अच्छे से फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हमने बीड्स लगाने हैं। तो अच्छे से मज़बूती के साथ हमने इसको फ़िक्स करना है ताकि वॉश होने के बाद ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हटे। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है बटन को। अब क्या करना है, इसके साथ हमने बीड्स लगाने हैं। आप चाहे तो सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नेकलाइन के लिए, और चाहें तो मेरी तरह बीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ से सुई को हम निकालेंगे बिल्कुल बीच में से, और अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 बीड्स इंसर्ट करने हैं इस धागे में। 6 बीड्स हमने स्मॉल साइज़ के जो है ना वो इंसर्ट करने हैं, और एक बड़ी साइज़ का है। आगे चल के मैं आपको शो करूँगी। तो देखिए 7 बीड्स मैंने इंसर्ट कर लिए हैं धागे में। अब क्या करना है, इनको हमने लॉक करना है। लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज़ का बीड छोड़ के बाकी जितने भी बीड्स हैं उनके बीच में से हमने सुई को निकालना है कुछ इस तरह से, और धागे को हम ऊपर वाली साइड खींचेंगे आराम से। तो इस तरह से हमारी जो है ना ये ज़बरदस्त सी लड़ी रेडी हो जाएगी इन बीड्स के साथ। और अब इस लड़ी को हमने बैक साइड पे टांके लगा के अच्छे से लॉक करना है। तो ये सिंपल तरीका था इस टसल को रेडी करने का। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ड्रेस पे लगा हुआ भी। पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस तरह का टसल, अगेन आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल देके। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब इसको अगेन हम ब्रश करेंगे इसको नीट करने के लिए और इसकी जो है ना फिनिशिंग के लिए। तो फाइनली ये ज़बरदस्त सा नेकलाइन टसल बन के रेडी हो चुका है। आप इसका स्टाइल, डिज़ाइन और इसका ज़रा लुक चेक करिए कितना कोई मज़े का बना है। और इसके लिए जो मैंने 2 शेड यूज़ किए हैं, कमाल के शेड लग रहे हैं इस टसल के ऊपर। तो मुझे तो स्पेशली इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा अगर मेरी मेहनत आपको इस टसल में नज़र आई हो तो। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा नए आइडियाज़ देखने के लिए। और उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।